हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने इसमें स्टडी करना है दैट इज आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस की थी दैट इज फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट है एनिक विनाइल रेडिकल। तो इस टाइप की पॉलीमराइजेशन में आपके पास क्या बनता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक पार्टिकल्स। और जो वो आयनिक पार्टिकल्स होते हैं वो एनायनिक भी हो सकते हैं और वो केटायनिक भी हो सकता है। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो केटायनिक पॉलीमराइजेशन एज वेल एज एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज केटायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। केटायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन, तो इसमें आपके पास क्या होता है, जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज अ कार्बोकेटाइन। और ये जो रिएक्शन होती है इट इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रांगली एसिडिक कैटलिस्ट। इनिशिएटेड बाय स्ट्रांगली एसिडिक कैटलिस्ट। जैसे यहाँ पर जो यूज करते हैं दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड लुईस एसिड। लुईस एसिड में आपके पास क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हो सकता है, टिन क्लोराइड हो सकता है, या फिर BF3 हो सकता है, जिसमें आपके पास क्या है, ट्रेस ऑफ वाटर हो सकता है। सो अब हम इसको डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म में जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज द चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएटिंग स्टेप। तो इस स्टेप में क्या होता है, आपके पास जो प्रोटॉन होगा वो क्या करेगा, वो ऐड होगा टू दिस मॉलिक्यूल ऑफ द मोनोमर यूनिट ऑफ द पॉलीमर। जी अब उस मोनोमर यूनिट है जिससे फर्दर हमने क्या बनाना है, पॉलीमर। तो यहाँ पर जी कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पर क्या इस स्टेप से ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन सी जी। सो दिस इज दी और जी यहाँ पर जो क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पहले मैं मैकेनिज्म डिस्कस करती हूँ, उसके बाद बताऊंगी इसका इफेक्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज चेन प्रोपेगेटिंग। चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। So this is the कार्बोकेटाइन। सो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, चेन की प्रोपेगेशन होगी। दैट मीन्स जो कार्बोकेटाइन यहाँ पर बना है वो दूसरे एल्कीन या मोनोमरिक यूनिट के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक ऐड होता रहेगा। इन दिस वे HCH2CH प्लस CH2 डबल बॉन्ड CHG, मतलब ये आपका सेकेंड मोनोमरिक यूनिट है। तो यहाँ पर जो है अटैचमेंट इस टाइप से होगी। So it become HCH2 CHG CH2 CHG। तो अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसी टाइप से मोनोमरिक यूनिट क्या होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे एंड हमारे पास क्या बनेगा रिजल्टिंग में, दैट इज HCH2 CHG। तो ये आपके पास मोनोमरिक यूनिट क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा एंड लास्ट में आपके पास इस टाइप से क्या होगा, ये केटायनिक फॉर्म में होगा। तो दिस इज द केस। एंड नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, दैट इज द चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। टर्मिनेटिंग स्टेप। अब इसमें जब चेन टर्मिनेशन होती है दैट इज डन विद द लॉस ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम दिस कार्बोकेटाइन। सो व्हाट हैपन, वी हैव दिस यूनिट CH2 CHGN CH2 CH positive G, then there is a loss of proton from here and we get the polymer CH2 CHGN CH डबल बॉन्ड CHG। तो यहाँ से आपके पास क्या है, एक प्रोटॉन लूज होगा टू फॉर्म दिस। अब यहाँ पर क्या है, जो केटायनिक पॉलीमराइजेशन है दैट इज readily undergo polymerization with the electron donating group, because यहाँ पर क्या है, जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर क्या कार्बोकेटाइन बन रहा है और जो आपके पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, दे विल स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड। कार्बोकेटाइन फॉर्म एंड दैट इज वाई आपके पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं प्रेजेंट मोनोमरिक यूनिट में वो एनायनिक दैट मीन्स केटायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन को क्या करेंगे, ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगे। और जैसे हमारे पास एग्जांपल होता है प्रोपाइलिन हो गया, लाइक जिसमें आपके पास यहाँ पर जी ग्रुप क्या हो जाता है, मिथाइल हो जाता है। सो इन केस ऑफ propylene
ये आपके पास जो जी ग्रुप है वो हो जाएगा मिथाइल। अगर हम बात करें आइसोब्यूटाइलिन की, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज CH2 CH3 तो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो गए। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाएंगे, एंड दैट इज वाई जो आपके पास ये जो पॉलीमराइजेशन है वो क्या होगी, थ्रू अ स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। लेकिन अगर आपके पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेंगे, एंड जो हमारे पास ये पॉलीमराइजेशन है इसको वो क्या करेंगे, फर्दर इफेक्टिव नहीं होने देंगे। नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना है, दैट इज इसमें ही एग्जाम्पल हम एक लेके चलते हैं। एग्जाम्पल जिससे हम इसको स्टडी करेंगे, तो उसमें क्या कैटायनिक विनाइलिक पॉलीमराइजेशन का जो एग्जाम्पल है, दैट इज जिसमें हम क्या करते हैं, BF3 की प्रेजेंस में और ट्रेस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ब्यूटाइल रबर बनाते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपके पास जो मैकेनिज्म है, दिस इज दी BF3, इट विल रिएक्ट विद वाटर इन दिस वे and we get F, B negative, F and then OH, H positive। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो आपके पास मोनोमरिक यूनिट है वो ऐड होगा, लाइक हमारे पास यहाँ क्या है, आइसोब्यूटेन। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन एंड वी गेट व्हाट, वी गेट दी 1 कार्बोकेटाइन CH2 C positive CH3 प्लस BF नेगेटिव BF F एंड OH। तो ये हमारे पास बनेगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये क्या करेगा, नेक्स्ट मोनोमरिक यूनिट के साथ क्या होगा, ऐड CH2 डबल बॉन्ड CH3 इट विल, सो मैं इसको यहाँ पर स्टेप शो करती हूँ, CH3 CH2H। तो यहाँ पर क्या है, अटैक होगा इस डबल बॉन्ड के इस कार्बोकेटाइन पे, एंड जो हमारे पास बनेगा दैट इज H CH2 CH2 एंड देन CH3 पॉजिटिव। तो इस टाइप से आपके पास क्या रहेगा, ये चेन एलोंगेट होती रहेगी, एंड देन आपके पास क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या है, एंड सो ऑन वी गेट H CH2 CH3 एंड CH2 C पॉजिटिव CH3 एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देयर इज अ लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दिस कार्बोकेटाइन, दैट इज अ चेन टर्मिनेशन होगी यहाँ पर। सो वी गेट H CH2 CH3 सो यहाँ पर आएगा सिंगल बॉन्ड एंड CH डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3। तो हमारे पास क्या बना है, इट इज ब्यूटाइल रबर which is an example of cationic vinyl polymerization, it's a polymer। so यहाँ पर आपके पास क्या होती है, ये है चेन इनिशिएशन स्टेप, this is the chain propagation step and this is the chain termination। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे विद एनायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। अब इस केस में क्या आपके पास जो इंटरमीडिएट बनेगा, व्हाट इज दैट इज द एनायनिक, ये किसके थ्रू बनेगा, इट इज फॉर्म थ्रू द एनायनिक कैटलिस्ट, एंड यहाँ पर जो बनेगा दैट इज एनायनिक इंटरमीडिएट। और जो यहाँ पर यूज होते हैं कैटलिस्ट, दैट इज एनायनिक कैटलिस्ट यूज होंगे यहाँ पर, वो हमारे पास होते हैं अल्कली मेटल अमाइड्स लाइक पोटाशियम दैट इज KNH2, ये पोटाशियम मेटल अमाइड है। एंड क्या यूज हो सकता है हमारे पास, अल्काइल लिथियम CH2 लिथियम, या हम ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज कर सकते हैं दैट इज RMGX। अब इसमें क्या जो मोनोमरिक यूनिट होता है वो एनायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन जो शो करता है दैट इज विद द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटेंस। सो यहाँ पर इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है दैट इज चेन इनिशिएटिंग स्टेप। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी आपके पास क्या होगा, जो एनायनिक कैटलिस्ट होगा वो फर्स्ट मोनोमरिक यूनिट के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, एंड इन दिस वे टू फॉर्म द एनायनिक इंटरमीडिएट। सो B CH2 CH negative G, and G is it is electron withdrawing
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जो आपके पास ये बना है इट इज़ द एनायनिक इंटरमीडिएट। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा इंटेंसिफाई कराएंगे, दैट मीन्स वो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास स्टेप, दैट इज द चेन प्रोपेगेटिंग। चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। तो चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में क्या होता है, जो एनायन अभी हमारे पास फर्स्ट स्टेप में बना है वो सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर के साथ क्या करेगा, कंबाइन CH negative CH2 double bond CH it will attack on this carbon center and we get this B CH2 CHG CH2 CHG negative, and then this process goes on so on and we get that is B, then यहाँ पर पास आएगा CH2 CHG N CH2 CH negative G, and next step क्या होता है, that is this is the polymeric chain, polymer chain। next आएगा chain termination step, in which ये जो आपके पास बना हुआ है base containing polymer chain CHG N CH2 CH negative G, it will react with the proton, that means अब जब भी यहाँ पर एनायनिक केस में चेन टर्मिनेशन होती है तो वहाँ पर क्या होता है, एक प्रोटॉन रिक्वायर्ड होता है, एंड देन दैट मीन्स फ्रॉम दी मिनरल एसिड और यूक्लिक एसिड यहाँ पर हम क्या करते हैं, अवेलेबल कराते हैं। सो B CH2 CHG N and then CH2 G, so this is the polymer which is prepared by the anionic polymerization। अब यहाँ पर जो बात हुई है कि जो एनायनिक पॉलीमराइजेशन है उसमें एनायनिक इंटरमीडिएट बनता है, और जो एनायनिक इंटरमीडिएट है दैट इज स्टेबलाइज विद द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटेंस, दैट इज वाई यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब इसका एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं। सो इसमें हमारे पास हम क्या बना रहे हैं, पॉलीस्टाइरीन बना रहे हैं फ्रॉम styrene molecule in presence of potassium amide. So formation of polystyrene is done with anionic vinyl polymerization. So firstly a base NH2 plus it will attack, ये क्या करेगा, react करेगा with the first monomeric unit to form anionic intermediate, that is NH2 CH2 CH negative G। अब यहाँ पर जो G है that is C6H5 because it is the styrene molecule, then C6H5 and यहाँ पर आएगा पोटाशियम। सो ये आपके पास क्या है, एनायनिक इंटरमीडिएट बन गया यहाँ पर, एनायनिक इंटरमीडिएट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इट विल ऐड, क्योंकि ये आपके पास जो प्रोसेस है दैट इज चेन इनिशिएशन। अब हो गया पास चेन प्रोपेगेशन, जिसमें आपके पास क्या होगा, ऐड होगा नेक्स्ट मोनोमरिक यूनिट ऑफ द स्टाइरीन। सो व्हाट वी गेट NH2 CH2 CH C6H5 then CH2 CH negative K positive CH6H5। दिस इज द आपके पास ये क्या है, पॉलीमरिक चेन है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, हम प्रोटॉन यहाँ पर मतलब ये ऐड होते रहेंगे इसी टाइप से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड आपके पास जो बनेगा एंड सो ऑन वी गेट NH2 CH2। सो आपके पास जो बनेगा नेक्स्ट, बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन वी गेट पॉलीस्टाइरीन NH2 CH2 CH C6H5N CH2 CH2 C6H5। तो इस टाइप से आपके पास क्या बनेगा, दैट इज पॉलीस्टाइरीन। सिमिलरली हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एक्राइलो नाइट्राइल भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड मिथाक्राइलेट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और कुछ ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, पॉलीमराइजेशन एनायनिक के थ्रू। सो सिमिलरली we can prepare these polymers from anionic polymerization।
नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना है दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ विनाइलिक पॉलीमराइजेशन. लिमिटेशंस ऑफ विनाइल पॉलीमराइजेशन. सो अंडर लिमिटेशन ऑफ विनाइल पॉलीमराइजेशन आपके पास क्या है, जो विनाइल पॉलीमराइजेशन है वो क्या होती है, वो 2 स्टेप से फॉलो होती है, फ्री रेडिकल स्टेप्स एंड द आयनिक मैकेनिज्म. एंड इसमें आपके पास जो मोस्ट कॉमनली मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड आयनिक मैकेनिज्म में जो फॉलोड होता है दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. बट जो हम आपके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है उसमें आपके पास क्या होता है, 2 मेन टाइप की क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं. वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो आपके पास क्या है, 2 प्रॉब्लम्स ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. प्रेफर्ड भी यही है और लिमिटेशंस भी इसी में आती हैं. तो सबसे पहले क्या है, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, दैट इज branched chain structure of polymer. तो यहाँ पर जो पॉलीमर बनता है उसके अंदर क्या आ जाती है, ब्रांचिंग आ जाती है. और ब्रांचिंग होने की वजह से आपके पास जो पॉलीमर होता है वो लीनियर शेप का नहीं हो पाता. एंड दैट इज वाई आपके पास उसकी वजह से क्या होता है, ब्रांचेस की वजह से जो प्रॉपर्टीज होती है पॉलीमर की वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हो जाती हैं. और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है वो प्रॉपरली फिट नहीं हो पाता एक दूसरे के साथ, ताकि वो आपके पास क्या करे, एक वेल क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में आपको प्रॉपर्टी शो करे. तो उसके पास एक लो डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइनिटी होगी एंड वीक मैकेनिकल property. So because of this it is not having linear structure. Also branching influence the properties of polymers. जैसे हमारे पास है कि आपके पास क्या होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर do not fit together well, and that is why have low degree of crystallinity and weak mechanical properties. दूसरी लिमिटेशन क्या है, दैट इज अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. अब आपके पास जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होते हैं उसमें क्या होती है, हेड टू हेड बॉन्डिंग अरेंजमेंट होती है. इट इन्वॉल्व हेड टू हेड बॉन्डिंग अरेंजमेंट, जिसमें आपके पास जो सब्सटेंस ग्रुप्स होते हैं मोनोमरिक अल्कीन्स के या मोनोमरिक जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होता है, वो अल्टरनेट कार्बन्स में क्या होता है प्रेजेंट होते हैं. और जो स्टीरियो केमिकल अरेंजमेंट होता है सब्सटेंस का वो उससे क्या होता है, स्ट्रांगली इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से फर्दर प्रॉपर्टीज जो होती हैं पॉलीमर की वो इफेक्ट होगी. तो आपके पास जो डिफरेंट यहाँ पर स्टीरियो केमिकल अरेंजमेंट पॉसिबल होती है, देयर आर 3 स्टीरियो केमिकल arrangements. So 3 stereochemical arrangements are, the first one is isotactic. यहाँ पर आइसो का मतलब होता है सेम एंड टैक्टिक मीन्स होता है ऑर्डर. दैट मीन्स इस अरेंजमेंट में जो जितने भी सब्सटेंस हैं वो क्या प्रेजेंट होंगे, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड टू फॉर्म the zigzag chain. So substituents are present on same side to form a extended zigzag chain. like मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ, CH यहाँ पर कोई भी जो आपके पास ग्रुप प्रेजेंट है G, देन CH2, देन CH G CH2 CH G CH2
तो इस टाइप से आपके पास क्या है, ये जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पर शो होती है। अबव द प्लेन ये प्रेजेंट है यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये आपके पास एक एक्सटेंडेड क्या है, चेन प्रेजेंट हो गई है जिगजैग मैनर में। सो नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, दैट इज सेकेंड कैटेगरी जो आती है इसमें, दैट इज है सिंडियोटैक्टिक। सिंडियोटैक्टिक स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसमें आपके पास क्या है, देयर इज अ अल्टरनेट ऑर्डर जिसका ग्रीक मीनिंग होता है। सो इसमें आपके पास क्या होते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे, substituents groups are present on alternate opposite sides, जैसे यहाँ पर शो करती हूँ मैं आपको। सो दे विल बी लाइक दिस, CH2 CH2, यहाँ पर मैं दिखाऊंगी अभी ग्रुप किस टाइप से होते हैं। सो इस टाइप से ये अरेंजमेंट है। तो आपके पास एक बार ये ग्रुप क्या है, इधर अबव द प्लेन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, नेक्स्ट में यही ग्रुप आपके पास क्या चला जाएगा, बिलो द प्लेन, एंड यहाँ पर आ जाएगी हाइड्रोजन। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जी ग्रुप अबव द प्लेन चला जाएगा, एंड दिस इज द केस। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन चल जाएगी अबव द प्लेन, और यहाँ पर जी ग्रुप नेक्स्ट। तो इस टाइप से आपके पास क्या होती है, अरेंजमेंट शो होती है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, थर्ड कैटेगरी में आता है, दैट इज एटैक्टिक का मतलब क्या होता है, दैट इज नो ऑर्डर, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट का ऑर्डर नहीं होगा। सो दैट मीन्स दिस इज एटैक्टिक। सो सब्स्टिट्यूएंट्स आर randomly distributed, they are randomly distributed on either side, किसी भी साइड वो क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई यहाँ पर उनका ऑर्डर नहीं होगा। जैसे वी हैव CH2 तो इस टाइप में क्या होगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास अगर वन साइड क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बिलो द प्लेन G प्रेजेंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट में क्या होगा, आपके पास यहाँ पर G ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा, और यहाँ पर H नेक्स्ट है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। तो इस टाइप से क्या ये प्रेजेंट होता है। अब जो फ्री रेडिकल विनाइल पोलीमराइजेशन होते हैं, उससे आपके पास जो मैक्सिमम स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉलीमर यूनिट अटेन करते हैं, दैट इज द एटैक्टिक पॉलीमर्स। सो रेडिकल विनाइल polymerization gives branched atactic polymer। बट ऐसा पॉसिबल है कि हम इन तीनों में से क्या है, किसी भी एक को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय अरेंजिंग दी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। और जो आइसोटैक्टिक और सिंडियोटैक्टिक फॉर्म्स होती हैं, उनके पास क्या होती है, ग्रेटर स्ट्रेंथ होती है एंड बेटर थर्मल प्रॉपर्टीज होती है, अगर हम बात करते हैं एटैक्टिक पॉलीमर्स की। सो यहाँ पर क्या है, आइसोटैक्टिक एंड सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर हैव गुड स्ट्रेंथ एंड better thermal properties than atactic polymer and can be prepared by proper choice of experimental conditions। तो बनेगा तो खुद से ही एटैक्टिक ही, लेकिन इनको भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।